हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार, लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग रखते हो, इन शेयरों में इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आप लोगों को यार हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट में आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा, वो भी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोगों को शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से पैसे कमाने हैं तो आप लोगों के जो पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलवेज आप लोगों को प्रॉफिट लेना है ना, प्रॉफिट लेना है ना, पोर्टफोलियो से प्रॉफिट लेना है तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ता है। कितना पेशेंस रखना पड़ता है? लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जाओगे इतना ज़्यादा अच्छी कंपनियों में अच्छा फ़ायदा ही होता है। और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो यार आप लोगों को मालूम होगी, पर आप लोग शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110 वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले यार आप लोगों को कैसे कैसे ये पूरी पूरी थाली है। ठीक है, थाली में हम क्या करते हैं, दाल लेते हैं, भात लेते हैं, साग, रोटी और बहुत सारी कोई भी सलाद और वो सारी चीज़ें लेते हैं। तो आप लोगों का जैसे थाली में हर प्रकार के वेजिटेबल्स और वो सारी चीज़ें मिक्स होती है, उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कैल्शियम होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो फैट होती है वो, सारी की सारी चीज़ें बॉडी के लिए, एक बॉडी के लिए जो भी सारी चीज़ें अच्छी रहती है वो सारी की सारी हम लेते हैं एक थाली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोगों का पोर्टफोलियो भी ऐसा ही रहना चाहिए कि यार ऑलवेज आप लोगों का पोर्टफोलियो हरे निशान में ही रहे। और ओवरऑल आप लोग टोटल निकालोगे ना तो ऑलवेज हरे निशान में रहे और ज़्यादा प्रॉफिट के साथ। हरे निशान में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हरे निशान में तो भाई कोई भी शेयर रह सकता है, कोई भी बंदा रह सकता है, पर अच्छे प्रॉफिट के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लार्ज कैप और मिक्स कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं है। और लॉन्ग टाइम में आप लोगों को यार बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बनाकर देगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखते रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर से पैसिव इनकम क्या होती है वो आप लोगों को बताना था। तो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, जैसे हम जॉब करते हैं या कोई एक धंधा करते हैं। हाँ, तो आप लोग जॉब में 10 आवर्स काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 10 आवर्स के ही पैसे मिलेंगे, 10 आवर से ज़्यादा के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, 10 आवर्स से ज़्यादा आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। मतलब आप लोगों को काम करना तो ज़रूरी है 10 आवर, ये चीज़ तो याद रखना। ठीक है, काम करना तो ज़रूरी है 10 आवर। तो आप लोगों को ये चीज़ ऐसे, आप लोगों को अपने पैसे को काम पे लगाना चाहिए। ऑलवेज शेयर मार्केट या आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो वो आप लोग क्या कर रहे हो, अपने पैसे को काम में लगा रहे हो पैसे कमाने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना, पैसे से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा आसान है पर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी है, ये वीडियो अंदर देखते रहो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आप लोगों में बताता हूँ। तो सबसे पहला शेयर है टाटा टेली सर्विस। तो सबसे पहले आ जाता है टाटा कंज्यू तो सबसे पहले आ जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पर आप लोगों को यार TCS का नाम आप लोगों ने शेयर मार्केट में हो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये कंपनी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी में मानी जाती है, और ये है भी। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोगों में दिखा देता हूँ, ये शेयर को लॉन्ग टाइम में आप लोग रखते हो। ये पहला शेयर है, 10 ऐसे और 9 शेयर में बताने वाला हूँ जो आप लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलवेज रौनक बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर से सबसे पहले ये जो कंसोलिडेशन फेज होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये चीज़ याद रखना। ये पूरे पूरे कंसोलिडेशन, देखो ये कंसोलिडेशन फेज ये खत्म हुआ, उसके बाद अच्छा खासा भागा शेयर, उसके बाद ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ तो ये भागा शेयर। तो ऐसा ही होता है ये शेयरों में। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार TCS में आप लोगों ने इन्वेस्ट करना का सोचा है या करने वाले हो या आप लोगों ने कर लिया है, तो आप लोग बस इसमें होल्ड करना, कभी भी ये शेयर को बेचना मत, ये चीज़ याद रखना। आप लोग यार 10 साल 15 साल के बाद भी आप लोग ये शेयर को रखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि यार भाई ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और नाम कौन सा है? टाटा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो कंपनी है आप लोगों को जो प्रॉफिटेबल है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो यार प्रॉफिटेबल नहीं होती है पर बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और प्रॉफिटेबल भी है, बस इसीलिए मैं इसमें इसको पहले नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है, अभी यार दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। और एक और चीज़, ये डेट फ्री कंपनी है, ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चीज़ है।
दूसरे नंबर पर आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर से प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करें और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम ना है ऐसा बन नहीं सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर से यार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट देखोगे तो यार कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, पर 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये इतना ज़्यादा देखो यार इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज़ में क्यों चल रहा है ये। तो ये इसकी यार आप लोगों को मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है कि यार इसकी जो डील है, जो यार फ्यूचर रिटेल की डील है, जो अमेजोन बीच में टांग अड़ा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। 5G का जो यार कौन पहले लाएगा वो वाला प्रॉब्लम, और 5G टेक्नोलॉजी कैसे जो यार पब्लिक को मतलब कंज्यूमर को सस्ते में पड़े और अच्छी क्वालिटी के साथ पड़े, मतलब यार जो यार जो कस्टमर रिव्यू होता है वो भी अच्छा है, वैसी वाली क्वालिटी के साथ कैसे लाए 5G। इसमें भी कंपटीशन चल रहा है एयरटेल और रिलायंस का, तो इसमें भी आप लोगों को यार ये चीज़ याद रखनी है। जियो, आप लोगों को लगता है कि यार ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, तो ये लगता नहीं है, ऑलवेज ये अच्छी परफॉर्मेंस ही करती है, क्योंकि यार आप लोगों को ये अनिल अंबानी नहीं मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार 5 साल में 300%, भाई 300% बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से एक अमाउंट। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और रिलायंस में जियो आने के बाद तो भाई धमाका ही मच गया, और अमेजोन बीच में टांग अड़ाना बंद कर देता है, और फ्यूचर रिटेल और रिलायंस स्मार्ट मतलब जियो मार्ट की डील हो जाती है ना, तो ये शेयर है ना 2500 के पार चला जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, तो आप लोग इन शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। तो एच डी एफ सी बैंक आप लोगों को बताइए कि यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और देश की नंबर 1 बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक देश की नंबर 1 बैंक है, तो ये चीज़ याद रखना। एच डी एफ सी बैंक ऑलवेज यार इसका एनपीए देखोगे ना, नेट जो यार नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, 1 से भी कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो यहाँ पर से यार कोरोना के सिचुएशन में भी यार इसने लार्ज कैप कंपनी है यार, लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से, मेरे हिसाब से और लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से ये रिटर्न है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इस एच बैंक को खरीदा है ना, वो लोग तो भाई माला माल हो चुके हैं। कैसे वो आप लोगों में दिखाता हूँ रिटर्न के मामले में, लार्ज कैप में इतना ज़्यादा अच्छा 100% का रिटर्न मिले तो भाई आप लोग यार खुश रहो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यार पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और बहुत सारे रिटर्न मिल गया, 300 400 400 500 600 का रिटर्न मिला है, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये तो भाई हमें बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, और आपने जो सजेशन दिया वो बहुत कम रिटर्न है इनका। तो भाई आप लोग यार एक चीज़ याद रखना, ये जो यार जो सर्किट में ऊपर चलते हैं ना जो शेयर, जब ऊपर जाते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब नीचे आना चालू हो जाएंगे ना तब पता चलेगा कि यार कौन से शेयर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरा तो यही मानना है, एच बैंक आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक शेयर है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर की आप लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ नहीं करी होगी, वैसा बन ही नहीं सकता, ठीक है, बन ही नहीं सकता। इनकी जो प्रोडक्ट है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं और ये पब्लिकली बेचते भी है। तो ये जो यार इनकी प्रोडक्ट्स है ना, आप लोग यार कभी भी कोई भी पैकेट देखना, 10 पैकेट या 15 पैकेट में से शायद एक ना एक तो यार हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 1 ईयर की बात करें तो यार ये शेयर ने यार कुछ भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। 1 ईयर में कुछ भी ज़्यादा कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ये कंसल्टेशन फेज़ में, जैसे मैंने TCS बताया था वैसे ये अभी यार कंसल्टेशन फेज़ में, इसका कंसल्टेशन फेज़ ख़त्म हुआ ना तो भाई ये लॉन्ग टर्म में देखो यहाँ पर से ये एकदम धीरे धीरे चलने वाला शेयर है, देखो एकदम धीरे धीरे चलने वाला शेयर है। और ये पूरा जो यार ये साल है ना पूरा कंसल्टेशन फेज़ में गया है, और देखो यहाँ पर से यहाँ पर जाने में देखो 1 साल लगाया, 100% रिटर्न देने में 2 साल लगाए। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग यार थोड़े हर साल देखो लाख रुपए आप लोगों ने डाल दिए शेयर मार्केट के अंदर, लाख रुपए आप लोगों ने डाल दिए शेयर मार्केट के अंदर, और आप लोग हर साल थोड़ी अमाउंट में उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हो, जो रिस्क कम लेना चाहते हो और बढ़ोतरी करना चाहते हो, तो आप लोग इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में।
तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। और यार सबसे अच्छे अच्छे शेयर्स की बात करें और आईटी सेक्टर का इन्फोसिस हम ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यार यहाँ पर से इन्फोसिस ने भाई बहुत ज़्यादा गजब के रिटर्न दिए है। डायरेक्ट 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर से, टॉप टू बॉटम की मैं बात नहीं करूँगा, पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे ना तो भी आप लोग को पता चल जाएगा। ये लार्ज कैप का शेयर है, शेयर नहीं स्टॉक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यार ये स्टॉक ने 66% का रिटर्न दिया है। और टॉप टू बॉटम की बात करें तो ना तो बहुत ही ज़्यादा 150 के आसपास का रिटर्न दिया है, 150 रुपये के आसपास का, ठीक है, पॉइंट्स तक, परसेंटेज का, ठीक है, रुपये नहीं, 150 परसेंटेज का। तो यहाँ पर सर आप लोगों को कोई भी शेयर है ना भागता है ना, ये चीज़ याद रखना, कोई भी शेयर भागता है ना तो कोई भी शेयर, देखो देखो यहाँ पर से ये शेयर, चलो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर से यहाँ पर गया, ये शेयर यहाँ पर गया और उसके बाद इसको यार थक जाता है, कोई भी चीज़ थक जाती है उसके बाद ये कंसल्टेशन फेज में चली जाती है। तो ये कंसल्टेशन फेज फिर से ख़त्म होता है ना तो फिर से ये ऊपर जाना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये शेयर की जो कोई भी स्टॉक हो वो ऐसे ही भागता है, और कभी कभी यहाँ पर से यहाँ ऐसे ऐसे भी भागता है पर ऊपर ही ट्रेंड होता है। जो सारे के सारे शेयर्स के बारे में आज के दिन में इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, उस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से इसका यार ट्रेंड लाइन भी आप लोग देख सकते हो, ऑलवेज ऊपर की तरफ ही है। कंसोलिडेशन फेज बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, इसमें आप लोगों को लार्ज कैप में यही चीज़ प्रॉब्लम होती है। पर जो आप लोग पेशेंस रखते हो, आप लोग शेयर लेकर पेशेंस रखते हो ना तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। उसके बाद है आईटीसी। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई आईटीसी को इसके जो यार इन शेयरों में क्यों रखा है, ये कंपनियों में क्यों रखा है। तो भाई आप लोगों को यार ना बताओ तो बता देता हूँ, आईटीसी की जो प्रोडक्ट है ना, क्लासमेट और जो यार जो भी यानी खाने की थोड़ी बहुत प्रोडक्ट है तो यार वो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। और क्वालिटी ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, प्रीमियम कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर से यार इनका जो यार एफएमसीजी, मतलब यार एफएमसीजी वाला जो यार जो सेक्टर है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सिगरेट, तो यार सिगरेट का थोड़ा कम होगा ना तो यार तो ही इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि यार सब लोग समझ रहे हैं कि यार सिगरेट और वो सारी चीज़ें हेल्थ के लिए ख़राब होती है, तो कंज्यूम कम कर रहे हैं, पर जो एडिक्टेड है वो तो भाई कंटिन्यू करेंगे ही। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे जैसे एफएमसीजी का सेक्टर में इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इस शेयर में, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि यार यहाँ पर से इन शेयरों ने, इस शेयर ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। आप लोग, मैं दिखाता हूँ 5 साल में इसने भाई ये 203 रुपये था, 203 रुपये था, और ये अभी 217 रुपये, तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया यार, कुछ भी। 7% का रिटर्न 5 साल में, ठीक है, 5 साल में। तो आप लोगों को इस शेयर में यार मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि यार इस शेयर में डालो, इस शेयर में, पर मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि यार आने वाले समय में आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जाते हो और जो यार मैनेजमेंट देखना पड़ता है कोई भी शेयर में। देखो देखो यहाँ पर ये पूरा कंसल्टेशन फेज था, ये भी एक कंसल्टेशन फेज था, ये भी एक कंसल्टेशन, ये पूरा कंसल्टेशन फेज ही मान लो यार, ये पूरा उसमें यहाँ पर से यहाँ पर शेयर गया और उसके बाद कंसल्टेशन यहाँ पर गया, उसके बाद कंसल्टेशन, और अभी तक ये रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो अभी आप लोग यार इस शेयर में पैसा डालना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर डालना, पर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए मैंने इस लिस्ट में डाला हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। तो यहाँ पर है एयरटेल। आप लोगों को भारतीय एयरटेल का नाम सुना ही होगा, और इसकी जो यार क्वालिटी की बात करें, नेटवर्क कनेक्शन की बात करें तो इंडिया में मेरे हिसाब से नंबर 1 आती है। और बहुत सारे जो यार कंपनियाँ हैं और बहुत सारे जो रिव्यू कंपनियाँ हैं वो इसको नंबर 1 ही गिनते हैं, भले ही कस्टमर कम हो जियो से, पर इसको नंबर 1 क्वालिटी सर्विसेज में और नेट कनेक्शन में नंबर 1 ही गिनते हैं। और यहाँ पर से आप लोगों को 5 ईयर का इसका चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। बहुत सारे हडल्स आते रहते हैं, ये देखो ये शेयर ऊपर गया और उसके बाद हडल आने के बाद ये नीचे आया, उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, कोरोना की सिचुएशन में ये नीचे आया और उसके बाद ये फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को अगर कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हडल्स आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो यार यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है। तो ये जो फेज़ होते हैं ना, ये गिरने वाले फेज़, तो इसमें आप लोगों को निकलना नहीं है, ठीक है, इसमें निकलना नहीं है। ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को प्रॉफिट रखना, लेना है ज़्यादा तो आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है तो आप लोग निकलते हो तो वो ठीक है, पर आप लोग अच्छी कंपनियों में निकलो नहीं तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में।
अभी हम बात कर रहे थे वीप्रो के बारे में। अभी यार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार वीप्रो में इन्वेस्ट करें कि नहीं। तो भाई वीप्रो एक ऐसी कंपनी है ना जो यार जब भागती है ना, तो अब किसी को भी देखने को नहीं मिलती कि भाई ये तो भाग रहा है। आप जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग लॉन्ग टाइम में। जो देखो विप्रो ने भाई इसने 5 साल में, पिछले 4 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। पर एक साल ऐसा भागा ना भाई, देखो देखो 70-80% का रिटर्न। और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये विप्रो का इतना ही नहीं है, आप लोगों को देखो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर से ये भागता नहीं है। पर जब भागता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार ये बड़े बड़े जो शेयर्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। पर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिटेबल ही रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। विप्रो के जो जो मेन सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन है, उनका नाम भूल गया, पर यहाँ पर से वो बहुत ज़्यादा रुपए पर डे जो है डोनेट करते हैं। 2 करोड़ के इतना आसपास है, पता नहीं कि कितनी अमाउंट है एग्जैक्टली, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा डोनेट करता है। तो ये चीज़ याद रखना। जो यार उसके शेयर होल्डर है, उन लोगों को तो यार भाई जिन लोगों को पहचानते नहीं है, उन लोगों की हेल्प करते हैं। तो शेयर होल्डर्स की तो ये हेल्प करेंगे ही ना यार, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। और भी 2 कंपनियां हैं, वो आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में। बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये तो भाई आपने बोला था कि यार 10,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, फंडामेंटल देखो, वो सारी चीज़ें देखो। भाई कमेंट सेक्शन में तो भाई बैंड बजा दी मेरी। तो भाई ये चीज़ याद रखना, मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बोला था भाई, आप लोग तो चढ़ ही गए भाई। तो ये चीज़ याद रखना, 5,000 जाएगा। या डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने नाम सुना है? डिक्सन टेक्नोलॉजी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि यार ये शेयर 10,000 जाएगा, उसके बाद 20,000 जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों को मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। यार इतना ज़्यादा कोई भी शेयर भागता है ना, उसके पीछे रीज़न होता है। अभी ये ट्रेन वाला जो सेक्टर है ना, एक तो मोनोपोली है, पूरी की पूरी मोनोपोली सेक्टर है। इसमें कोई भी अदर कंपनी आकर दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ठीक है, दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ यहाँ पर से बहुत सारे जो यार जो देखो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आई पे इन लोगों ने निकाल दिया। आई पे जैसे गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, फ़ोन पे होता है ना, वैसे आई पे ये लोग निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ बस टिकट वाली जो चीज़ें है वो निकाल रहे हैं। बस टिकट ये निकाल रहे हो कि यार बस में आप लोगों को ट्रैवल करना है तो हमारी ऐप से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर से और भी आज ही एक न्यूज़ आई थी, वो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो एक चीज़ है जिसके ऊपर भी ये पूरा सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरी मोनोपोली सेक्टर में काम करते हो यार, अच्छा फ़ायदा होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कोई भी बंदे को लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब यार लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप लोग ट्रैवल करते हो, तो यार एक ट्रेन ही एक अच्छा और मिडिल क्लास के लिए बेहतर ऑप्शन है कि यार लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। ज़्यादा डिस्टेंस हो तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो उसमें घूम फिर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं किए हुए हो तो आप लोग कर लेना, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ है ना लॉन्ग टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, शॉर्ट टाइम में आप लोग बोलोगे कि यार ये शेयर तो भाई फिर से 1,500 आ गया, आप लोगों ने 1,700 पर बोला था। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को यार लॉन्ग टाइम का मतलब पता होता है ना कि यार 5 साल से ज़्यादा साल, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। ये है कोटक महिंद्रा बैंक। आप लोगों को नहीं पता है तो यार ये महिंद्रा जो नाम है ना, महिंद्रा नाम, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यार ये भी यार बहुत ज़्यादा अच्छी बैंकों में माना जाता है, प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा अच्छी नंबर 2 बैंक में मानी जाती है ये कंपनी। तो यहाँ पर से आप लोगों को अरे कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। 1 ईयर का चार्ट लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं तो लॉन्ग टाइम व्यू ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट 1 ईयर ही लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर से ये एक तो लार्ज कैप है, और लार्ज कैप के साथ साथ यहाँ पर से इसने यार 77% का रिटर्न आज टॉप टू बॉटम की बात करें तो, और 1 ईयर में ये इसने 15% का रिटर्न दिया है। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी बैंकों को बहुत ज़्यादा हडल्स फेसेस करने पड़ रहे हैं, इसीलिए बस इसमें यार इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, वरना तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ये एक लास्ट में शेयर बताऊंगा जो यार बोनस शेयर रहने वाला है, जो यार इन सभी कंपनियों से आप लोग बोल सकते हो कि यार अच्छा तो है ही,
पर आप लोगों को, जिन लोगों ने भी यार लास्ट तक ये वीडियो देखा है ना, उन लोगों को एक बोनस शेयर है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 साल ने इसने देखो 1 ईयर में इसने बस यार 15% का रिटर्न दिया, और 5 साल में आप लोग देख लिया, 5 साल में डायरेक्ट 200% का रिटर्न। ये जो लॉन्ग टाइम का जो फंडा है ना, यही है कि यार लॉन्ग टाइम में जो है प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी मैक्स में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो मैक्स में तो भाई 81,170 करोड़ भाई, 70% बहुत ज़्यादा होता है। तो यार इतना ज़्यादा परसेंट का रिटर्न है, तो लॉन्ग टाइम, इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग रहो शेयर मार्केट में, तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा ज़रूर, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जो बोनस शेयर रहने वाला है, जो आप लोगों को सभी को पता है, पर ये जो शेयर में जो ये वीडियो में अंत तक देखते रहे उन लोगों के लिए। ये शेयर है बजाज फाइनेंस। आप लोग बोलोगे कि भाई बजाज फाइनेंस, ये तो मेरे को पता था। भाई ये पता था ना, तो भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये इतना ज़्यादा रुपए का शेयर है, बस इसीलिए ये शेयर इतने लोगों के शेयर जरा शेयर के जो पोर्टफोलियो में है वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बजाज ग्रुप पूरा अच्छा है। और इसमें हम बात करें तो 16% की रिटर्न है, और टॉप टू बॉटम की बात करें तो यार 200% का रिटर्न दिया है इसने। 5 साल की आप लोगों में बात करूंगा, मेन तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। तो यहाँ पर से 800% का रिटर्न, ये चीज़ भाई, जो लॉन्ग टर्म का जो यार फंडा है ना, मेरे को यही पसंद है। लॉन्ग टर्म में आप लोग पैसे रखते हो तो भाई इतने ज़्यादा परसेंट का लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यार, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं इसमें एंटर होने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी मार्केट का पी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, और आप लोग अभी से इन्वेस्ट करके रखोगे तो आप लोगों को यार बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि यार मार्केट अचानक से चलो गिर गया या बहुत बड़े कंसल्टेशन फेज में चला गया, तो आप लोगों के पैसे अटक जाएंगे। आप लोग कहीं पर इन्वेस्ट और करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस। तो भाई इस शेयर ने भी यार बहुत ज़्यादा हडल, मतलब ये शेयर है ना, इतने साल पूरे 15 साल, 10 साल नहीं चला, ये 10 साल नहीं चला, और उसके बाद ये 10 साल के बाद ये चलना शुरू हुआ, और उसके बाद इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है यार, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। और आप लोग दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को इसका रिटर्न। तो ये है एक ऑलमोस्ट 96,873.91 परसेंटेज, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बहुत ही बड़ा शेयर है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए मैंने इसको यार बोनस शेयर में रखा है, जो मेरे को पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस यार आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, और ये सारे के सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतर है, आप लोगों के पोर्टफोलियो की रौनक ऑलवेज बढ़ाए रखेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। गुड बाय, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।